अंश निर्गमन संबंधी जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए। शेयर इशू करने की कौन कौन सी जर्नल एंट्री है वो लिखना है अपने को। सबसे पहले जब अपन शेयर इशू करते हैं तो 4 इंस्टॉलमेंट में इशू करते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन बोलते हैं, दूसरी को अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो इसकी जर्नल एंट्री होती है जब अपन शेयर इशू करते हैं तो सबसे पहले अपने पास बैंक में पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर उस एप्लीकेशन के पैसे को अपन कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर अगली इंस्टॉलमेंट मांगते हैं जब अपन तो ड्यू की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, ये बैंक में जब पैसा आता है तब उसकी एंट्री। फिर सेकेंड कॉल मांगने की एंट्री होती है शेयर सेकेंड कॉल डेबिट टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल पैसे आने की एंट्री होती है। अब देखो एंट्रियाँ सब एक सी हैं, जैसे पहली एंट्री, फिर अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री, फिर फर्स्ट कॉल की बैंक वाली एंट्री, सब एक सी रहती हैं। और सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री और फिफ्थ एंट्री सेम होती है। मतलब पहली 2 एंट्री आप यदि याद कर लेंगे तो बाकी एंट्रियाँ अपने आप ध्यान से देखेंगे तो एक सी मिल जाएंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 2012 में आया है क्वेश्चन, दीपिका कंपनी ऑफ इंदौर परचेज अ मशीनरी फ्रॉम प्रतीक मशीनरी स्टोर इंदौर वर्थ ₹80,000 एंड दे पेड 30,000 इन कैश। 30,000 रुपये उन्होंने नगद दिए और बाकी 5,000 इक्विटी शेयर दिया। तो अपन सबसे पहले इन्होंने बोला है पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दीपिका एंड कंपनी इंदौर। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे सबसे पहले अपन आंसर में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ दीपिका एंड कंपनी। अब मशीन खरीदी तो क्या आया, मशीन आई, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रतीक मशीनरी स्टोर, क्योंकि प्रतीक मशीनरी स्टोर से खरीदा था तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मशीन आई और देने वाला कौन, प्रतीक मशीनरी स्टोर है। फिर प्रतीक मशीनरी स्टोर को अपन ने शेयर कैपिटल से पेमेंट किया और चेक से पेमेंट किया, तो प्रतीक मशीनरी स्टोर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। 50,000 के शेयर दिए और 30,000 रुपये का चेक दिया अपन ने। नेक्स्ट, महाजन लिमिटेड ने जनता को 10 रुपये वाले 30,000 शेयर इशू किए। संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। कंपनी की बुक्स में जनरल एंट्री कीजिए। क्या किया उसने, 30,000 शेयर इशू किए और एक साथ पैसा मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कितने रुपए, 3 लाख रुपए। 30,000 इंटू 10, 30,000 शेयर थे और 10 रुपये का एक था, मल्टीप्लाई कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट 3 लाख रुपए। और क्या पेमेंट किया अपन ने, शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उनको क्या दिया, शेयर कैपिटल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान लिमिटेड इशू 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच एट द रेट ऑफ 12। अब आप समझ जाइए कि 10 रुपये का शेयर है और आप 12 रुपये में इशू कर रहे हो, मतलब 2 रुपये आप प्रीमियम पर इशू कर रहे हो। एप्लीकेशन की रेट 2, अलॉटमेंट की 5। हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम होता है, और यदि अलॉटमेंट की 5 है मतलब 3 रुपये अलॉटमेंट की होगी, 2 रुपये प्रीमियम उसमें इंक्लूड होगा। और फर्स्ट कॉल की 5 रुपीज़ है, याद रखिएगा। सबसे पहले तो आपने कितने शेयर इशू किए, आपने 2,000 शेयर इशू किए। एप्लीकेशन की रेट कितनी थी, एप्लीकेशन की रेट 2 रुपये थी, तो आपने क्या किया, जो 2,000 शेयर इशू किए उसका आपने एप्लीकेशन की रेट से मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4,000 रुपये आ गए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,000। फिर उस पैसे को आपने कैपिटल में ट्रांसफ़र किया, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट की बारी आई, तो अलॉटमेंट में आप देखिए आपको 5 रुपये मांगे थे अलॉटमेंट में, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम था। तो आप देखिए 2,000 को आप जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितने रुपये होते हैं, 10,000 होते हैं। और जबकि शेयर कितने के हैं, 3 रुपये के हैं और 2 रुपये तो प्रीमियम है,
तो 2000 इंटू 3 जो है शेयर कैपिटल में आ गया, मतलब 6,000 रुपये शेयर कैपिटल में आ गया, और बाकी बचा हुआ प्रीमियम में आ गया। याद रखिए प्रीमियम हमेशा कैपिटल के साथ आता है ना, और कभी भी बैंक के साथ नहीं आता, जबकि कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस यदि बोला हो तो बैंक के साथ आता है। फिर पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू किया, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए लिखेंगे? 5 रुपये रेट है फर्स्ट कॉल का, तो 2000 इंटू 5 10,000 रुपीज़ लिख देंगे। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री हो जाएगी। श्री लिमिटेड ने हैवी मशीन 3,80,000 रुपये में खरीदी। क्रय समझौते के अनुसार 20,000 रुपीज़ कैश और बाकी शेयर में देना है आपको, जर्नल एंट्री करना है। तो इन द बुक्स ऑफ श्री लिमिटेड लिखेंगे पहले ऊपर, फिर लिखेंगे क्या खरीदा? मशीन खरीदी, तो मशीनरी अकाउंट टू हैवी मशीनरी, जिनसे खरीदा उनका नाम लिख दिया। फिर हैवी मशीनरी डेबिट 3,80,000 टू शेयर कैपिटल 3,60,000 और बैंक 20,000। अलग अलग क्यों किया? क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपको 20,000 कैश देना है, तो 20,000 कैश जो बैंक पे लिख दिया अपन ने, और बाकी अपन ने शेयर कैपिटल के नाम से लिख दिया। ABC लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड से 5,40,000 रुपये की बिल्डिंग खरीदी और 20% प्रीमियम पर पेमेंट किया। क्या किया अपन ने? बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग डेबिट टू XYZ लिमिटेड, पहले ऊपर लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड। पहली एंट्री होगी बिल्डिंग डेबिट टू XYZ लिमिटेड, फिर XYZ लिमिटेड डेबिट 5,40,000 देना, लेकिन पेमेंट क्या करना है? 20% प्रीमियम पर करना है। इसीलिए देखिए अपन 5,40,000 को डिवाइड करेंगे 120 से। 120 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि 100 रुपये का शेयर है और 20% प्रीमियम है, दोनों मिलाकर 120 हो रहा है, और 120 से डिवाइड कर कर अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को 100 से। मल्टीप्लाई करेंगे अपन 100 से, तो अपने पास आएगा 4,50,000। तो ये 4,50,000 के तो शेयर हो गए। अब आप देख लीजिए यहाँ पर अपन ने 2 शेयर में 4,50,000 लिखा और उसका 20% मतलब 90,000 रुपये उसका प्रीमियम हो गया। मिलाकर अपन ने 5,40,000 की एंट्री कर ली। आगे एक कंपनी ने 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक 12 रुपये में इशू किया। एप्लीकेशन के 2 अलॉटमेंट 5 रुपये प्रीमियम सहित और फर्स्ट कॉल 5 रुपये। ये क्वेश्चन वैसे तो अपन ने कर दिया है, लेकिन यही क्वेश्चन देखिए 2,000 शेयर पर आया था ऊपर, यहाँ ये 2,000 शेयर पर आया था 2015 में हिमांशु लिमिटेड वाला। सेम वही का वही क्वेश्चन 10 रुपये मतलब 2,000 को 20,000 कर कर उन्होंने दे रखा है, और सेम वही का वही क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले तो अपन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर लिखेंगे। 20,000 शेयर थे, 2 रुपये का एक, तो 2 रुपये का एक एप्लीकेशन का 40,000 एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। फिर अलॉटमेंट 5 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 20,000 इंटू 5 अलॉटमेंट, 20,000 इंटू 3 प्रीमियम और 20,000 इंटू 2 प्रीमियम और 20,000 इंटू 3 कैपिटल में आ जाएगा। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, ये जो 1 लाख रुपये था उसको लिख दिया अपन ने। फिर फर्स्ट कॉल 20,000 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट कॉल की रेट 5 है, और ये फिर बैंक की एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1 लाख रुपये, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक कंपनी ने 25,000 शेयर 10 रुपये प्रीमियम पर इशू किए, जिन पर पेमेंट दिया था एप्लीकेशन के 2, अलॉटमेंट के 4, फर्स्ट कॉल। बाकी एप्लीकेशन के 2, अलॉटमेंट के 4 तथा प्रथम व अंतिम याचना पर मिसप्रिंट है यहाँ, फर्स्ट कॉल पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपये। एप्लीकेशन मनी रिसीव 30,000, आपने 25,000 शेयर इशू किए लेकिन 30,000 की एप्लीकेशन आई, इसको क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। एक्सेस मनी को आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा बच रहा था उसको आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। तो आप क्या करेंगे?
जो ज़्यादा पैसा आ रहा है, कैसे ज़्यादा पैसा आ रहा है, देखिए 30,000 का अपन ने मल्टीप्लाई किया एप्लीकेशन की रेट 2 से, 30,000 इंटू 2 60,000 आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 60,000, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। भाई हमारे पास तो 25,000 ही शेयर है और 25,000 का 2 से मल्टीप्लाई करते तो 50,000 आता है, तो अपन ने टू इक्विटी शेयर के सामने 50,000 लिख दिया, बाकी जो 10,000 है वो अलॉटमेंट में डाल दिया। अब जब हम अलॉटमेंट मांग रहे हैं, अलॉटमेंट में अपने को कितना मांगना है, 4 रुपये मांगना है, तो 25,000 इंटू 4 अलॉटमेंट होगा 1 लाख रुपये, 25,000 इंटू 4 1 लाख 1 लाख। फिर बैंक की एंट्री जब अपन करेंगे तो भैया इस 1 लाख रुपये में से आप देखिए 1 लाख रुपये में से 10,000 तो पहले मिल ही चुका है, तो बाकी के बचे हुए 90,000 की एंट्री हम कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर फर्स्ट कॉल मांगेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 रुपये के रेट से, और पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगला क्वेश्चन 2021 में आया है और अमाउंट बदलते हुए वो क्वेश्चन 2020 में भी आया है। मतलब 2021 में यदि अपन बात करें तो प्रियांश लिमिटेड ने 50,000 इक्विटी शेयर 100 रुपये के इशू किए हैं, सारा पैसा लमसम मिल चुका है। ये क्वेश्चन अपन एक बार और पहले कर चुके हैं, तो 50,000 है 100 का है, और ऐसे ही 2020 में 80,000 शेयर 50 रुपये वाले आए। कोई बात नहीं, अपन ये ऊपर वाला कर रहे हैं। पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर 50 लाख 50 लाख, इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख 50 लाख। यदि आप ये वाला करेंगे तो 50 इंटू 80,000 कर दीजिएगा, 40 लाख रुपए आ जाएगा, और यहाँ 40 लाख की एंट्री हो जाएगी चारों के चारों। एक्स लिमिटेड ने 20,000 शेयर इशू किए, 10 रुपये का एक, सारा पैसा एक साथ मिल गया। ये भी वही का वही क्वेश्चन है, ये 2015 में भी आया था, 2024 में भी आया था और 2019 में भी आया था। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर 20 लाख रुपए, और इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख रुपए। कुमार लिमिटेड ने भानु लिमिटेड से 6,30,000 रुपये की संपत्तियां खरीदी, असेट्स खरीदी। कुमार लिमिटेड ने समझौते के अनुसार 100 रुपये वाले पूर्णदत्त अंशों को पेमेंट किया है। कौन सी रोजनामे में प्रविष्टियां की जाएंगी यदि अंश सममूल्य पर निर्गमित किए गए, मतलब एट पार इशू कर दिए गए या 20% प्रीमियम पर इशू कर दिए गए। ठीक है, एट पार तो बहुत इजी है। क्या आया, मशीन आई, किसने दी, भानु ने दी। लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ कुमार लिमिटेड, पहली एंट्री करेंगे, मशीन आई ना, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू भानु लिमिटेड 6,30,000 रुपये। फिर भानु लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये 2 एंट्रियाँ हो जाएंगी। लेकिन यदि अपन प्रीमियम पर इशू करेंगे तो पहली एंट्री तो सेम हो रही है, असेट्स डेबिट टू भानु लिमिटेड 6,30,000 6,30,000। लेकिन दूसरी एंट्री जो है, क्योंकि अपन ने प्रीमियम पर पेमेंट किया है तो अपने को प्रीमियम का कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रीमियम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए अपन एंट्री करेंगे भानु लिमिटेड डेबिट 6,30,000 की एसेट से, तो भानु लिमिटेड डेबिट अपन कितने से करेंगे, 6,30,000 से करेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। अब ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल में 5,25,000 रुपये लिखा है, ये कैसे लिखा है, देखिए 20% प्रीमियम है ना, तो अपन ने क्या किया है, अपन ने 6,30,000 का 120 से डिवाइड किया। क्यों, क्योंकि 100 रुपये का शेयर है और 20 रुपये प्रीमियम है, तो 6,30,000 का 120 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया तो 5,25,000 आया। फिर 5,25,000 का अपन ने 20% निकाल दिया तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ए लिमिटेड ने 9 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी बी लिमिटेड से, परचेस कंसिडरेशन में 100 रुपये के शेयर दिए। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ 25% प्रीमियम और एट पार है। तो क्या हुआ, असेट्स ली तो असेट्स डेबिट टू बी लिमिटेड पहली एंट्री हो गई, पहली एंट्री हो गई, असेट्स डेबिट टू बी लिमिटेड 9 लाख 9 लाख, और बी लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल 9 लाख। केस 1 हो गया ये। केस 2 में अपन ने क्या किया है, प्रीमियम पर पेमेंट किया है, तो असेट्स डेबिट टू बी लिमिटेड 9 लाख 9 लाख, फिर बी लिमिटेड डेबिट, बी मतलब हाँ बी लिमिटेड है,
थोड़ी सी गलती हो गई, हाँ। बी लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये कैसे निकाला? 9 लाख का 125 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, तो 7,20,000 आ गया। और उसके बाद फिर क्या किया, 7,20,000 को यहाँ लिख दिया, और 7,20,000 का 25% है, ये आपका 1,80,000 रुपये। नेक्स्ट, अरविंद लिमिटेड ने 20,000 शेयर इशू किए 20 रुपये का एक 10% प्रीमियम पर। सारे पैसे एप्लीकेशन पे आना है, बहुत अच्छी बात है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर 20 इंटू 22। अब 22 कहाँ से आ गया? 20 रुपये का शेयर है और 20 रुपये का 10% प्रीमियम है। 20 रुपये का 10% कितना होता है? 2 रुपये। तो 20,000 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 4,40,000 आ गया। फिर शेयर होल्डर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 4,40,000, शेयर कैपिटल 4 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में 40,000 रुपये आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीक्षित लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 15,000 12% प्रेफरेंशियल शेयर इशू किए जनता को, सारा पैसा एक साथ मिल गया। 15,000 12% प्रेफरेंशियल शेयर, तो इसको आप कैसे करेंगे? 15,000 का 10 से मल्टीप्लाई किया था 1,50,000 आ गया। एंट्री यही की हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये इक्विटी शेयर होल्डर ना लिखते हुए क्या लिखेंगे? 12% प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर लिखेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर ना लिखते हुए 12% प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर लिखेंगे, और यहाँ पर अमाउंट कितना लिख देंगे? 1,50,000। ये देखिए क्या एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर 1,50,000 और 12% प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर डेबिट टू 12% प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल 1,50,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथराइज कैपिटल ऑफ मोहन लिमिटेड वॉज 2 लाख डिवाइडेड इंटू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच, आउट ऑफ 10,000 शेयर इशू टू पब्लिक, रिसीव 8,000, मतलब हमारे पास 2 लाख शेयर हैं, उसमें से 10,000 हमने इशू किया, मतलब ऑथराइज कैपिटल 2 लाख है, इशूड कैपिटल 10,000 है, शेयर है, और हमारे पास एप्लीकेशन आई है 8,000 शेयर की। एप्लीकेशन की रेट है 2 रुपये, अलॉटमेंट की 3, फर्स्ट कॉल की 2, सेकेंड कॉल की 3। 2010 में आया ये क्वेश्चन, तो हमको सब कुछ 8,000 शेयर से ही करना है। एप्लीकेशन 8,000 इंटू 2, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 16,000 की एंट्री हो गई। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल भी 16 की एंट्री हो गई। फिर अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8,000 इंटू 3 की एंट्री हो गई। और फिर अपन को क्या करना है, अलॉटमेंट की रेट 3 है, तो 8,000 इंटू 2 24,000 की एंट्री हो गई, 8,000 इंटू 3। फिर फर्स्ट कॉल की रेट 2 है, तो 8,000 इंटू 2 16,000 की एंट्री हो गई फर्स्ट कॉल की। फिर सेकेंड कॉल की एंट्री क्या है, एंट्री तो पूरी की पूरी 8 हमेशा सेम रहती हैं, 8,000 इंटू 3 24,000 की एंट्री हो जाएगी सेकेंड कॉल की, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावना कंपनी इशूड 5,000 शेयर ऑफ 20 ईच एट 2 रुपीज़ प्रीमियम। ये प्रीमियम वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। एप्लीकेशन की रेट 6 रुपये, अलॉटमेंट की 12 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 10+2। फर्स्ट कॉल की 4 रुपीज़ रेट है। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 30,000 है, एप्लीकेशन डेबिट टू कैपिटल 30,000। फिर अलॉटमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। तो अपन ने बात की थी कि 5,000 शेयर है, अलॉटमेंट अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 आ जाएंगे, और 5,000 इंटू 2 करेंगे तो 10,000 प्रीमियम के आ जाएंगे। फिर बैंक की एंट्री 60,000 से हो जाएगी। इसके बाद फर्स्ट कॉल मांगेंगे अपन, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
20,000। यहाँ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। श्याम लिमिटेड ने 5,000 शेयर इशू किए, 100 रुपये का एक है 105 के रेट से, एप्लीकेशन के 20, अलॉटमेंट के 35, मतलब 30 का शेयर है और 5 रुपये प्रीमियम है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 30। ये क्वेश्चन आप कीजिएगा, बिल्कुल सेम डिट्टो वही का वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने किया, बस अमाउंट चेंज हो गया है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी सिंपल है, ये 2013 में आया है। कुशल लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किए 10 रुपये के, एप्लीकेशन के 2, अलॉटमेंट के 4, फर्स्ट कॉल के 4, सिंपल एंट्री करनी 8, आप कर सकते हैं। 2014 में लमसम वाला क्वेश्चन आया था, जो अपन ने 1,50,000 वाला किया था, वो 15 लाख रुपए हो जाएगा। 2014 में भी वो क्वेश्चन आ चुका है लमसम वाला, जैसा अभी अपन ने किया था अभी 2 क्वेश्चन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 का। मीनाक्षी लिमिटेड ने 12,000 10 रुपये का शेयर इशू किया, एप्लीकेशन के 2, अलॉटमेंट के 4, फर्स्ट कॉल के 4, सारा पैसा एक साथ मिल गया। ये भी एक साथ नहीं मिल गया, सारा पैसा मिल गया, जनरल एंट्री करनी है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, 6 एंट्री कर देंगे शुरू की, 12,000 इंटू 2 एप्लीकेशन के, मतलब 24,000 एप्लीकेशन के, 48,000 अलॉटमेंट के, 48,000 फर्स्ट कॉल के। फिर अगला क्वेश्चन है, जेड लिमिटेड ने नीरज ट्रेडर से 39,600 रुपीज़ में मशीन खरीदी है, और पेमेंट या तो लमसम किया है एक वाले कंडीशन में, पहली कंडीशन में प्रीमियम पर पेमेंट करना है और दूसरे में लमसम पेमेंट करना है। अमाउंट की गड़बड़ हो गई है, 39,600 की मशीन खरीदी है, तो मशीनरी डेबिट टू नीरज ट्रेडर्स 39,600 की एंट्री होगी। फिर नीरज ट्रेडर्स डेबिट 39,600, मशीनरी डेबिट टू नीरज ट्रेडर्स 39,600, फिर नीरज ट्रेडर्स डेबिट 39,600 टू इक्विटी शेयर 36,000। अब ये 36,000 कैसे आया, तो 39,600 को 1110 से डिवाइड किया और 10 से और 100 से मल्टीप्लाई किया तो 36,000 आ गया, और उसका 10% मतलब 3,600 रुपये उसका प्रीमियम आ गया, है ना। फिर इसके बाद अगली एंट्री है मशीनरी अकाउंट, मतलब एट पार यदि इशू करते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू नीरज ट्रेडर्स 39,600 और नीरज ट्रेडर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 39,600 की एंट्री हो जाएगी सिंपल। अगला क्वेश्चन, यश लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 40,000 शेयर इशू किए, एप्लीकेशन के 4 रुपये, अलॉटमेंट के 3 रुपये, बाकी फर्स्ट कॉल पे आपको जनरल एंट्री करनी है। एप्लीकेशन के 4, अलॉटमेंट के 3, 4 और 3 7, और फर्स्ट कॉल के 3 रुपये। तो सिंपल क्वेश्चन है, 2020 में आया है, आप कर सकते हैं। 2021 में भी सिंपल क्वेश्चन आया था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की रेट दी थी, सिंपल 8 एंट्री आई थी, कोई प्रीमियम नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, आप कर सकते हैं। 2016 में डिस्काउंट का क्वेश्चन आया था, लेकिन डिस्काउंट कंपनी एक्ट 2013 के बाद डिस्काउंट कंपनी से ही हट चुका है, तो कोर्ट से भी हट ही चुका है। ऐसे 2014 में भी डिस्काउंट का आया था, तो यहाँ आपका कंपनी कंप्लीट होता है।